सुबह सुबह का समय था। लखनऊ शहर में मानो सूरज का उजाला धीरे धीरे बढ़ रहा था। महंगी कारों के हॉर्न, चमकती धूप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इन्हीं के बीच एक चमचमाती कांच की दीवारों वाले एक 5 सितारा होटल नाम था किंग होटल, जहां हर रोज बड़े और अमीर लोगों का आना जाना था। इसी होटल के बाहर फुटपाथ पर एक फटे पुराने कंबल में लिपटा एक बुजुर्ग रोज बैठता था। उसकी दाढ़ी सफेद और बिखरी हुई थी, कपड़े गंदे और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे उसने दुनिया को बहुत करीब से देखा हो। लोग उसे भिखारी कहते थे, पर दिन भर वह बस बैठा रहता, आने जाने वालों को देखता और शाम होने पर सो जाता। होटल का एक सिक्योरिटी गार्ड था, राजू। रोज ड्यूटी के बाद अपनी टिफिन से रोटी सब्जी निकालकर उस बुजुर्ग को देता। बुजुर्ग हर बार मुस्कुराकर कहता, भगवान तुम्हें खुश रखे। जिस इंसान के दिल में दया है वह सबसे अमीर है। कभी कभी होटल के अंदर काम करने वाले लोग हंसते और कहते, राजू भाई, रोज इस भिखारी पर दया क्यों करते हो? पता नहीं कौन है। पर राजू कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे बस लगता कि कहीं कोई इंसान अकेला है, मदद कर दी, यही काफी है। एक दिन सुबह सुबह ही होटल में हंगामा मच गया। खबर आई कोई बहुत बड़े वीआईपी का आ रहे हैं। होटल का हर कोना चमकाया जा रहा था। हर कर्मचारी को निर्देश दिए जा रहे थे। मैनेजर चिल्ला रहा था, आज गलती की गुंजाइश नहीं। होटल के गेट की तरफ गार्ड ने देखा, वही बुजुर्ग अपनी जगह बैठा है। गार्ड गुस्से से बोला, अरे इसे यहां से हटाओ। 2 सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर उसके पास पहुंचे और उस बूढ़े से कहा, ए बूढ़े, उठो यहां से, वीआईपी आने वाले हैं, कहीं और जाओ। बुजुर्ग ने शांत नजर से देखा और बोला, मैं रोज यहीं बैठता हूं बेटा, किसी को क्या दिक्कत? मैनेजर चीखा, दिक्कत यह है कि तुम भिखारी हो और हमारी इमेज खराब करते हो। चलो उठो, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। 2 गार्डों ने बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और खींचकर हटाने लगे। बुजुर्ग ने कोई विरोध नहीं किया, बस इतना कहा, देख बेटा, इंसानियत कभी मत खोना। दुनिया की चमक कभी असलियत छुपा नहीं सकती। उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। सबने बस उसे हटाकर एक कोने में कर दिया। कुछ ही देर में महंगी गाड़ियों का काफिला होटल के बाहर रुका। होटल स्टाफ लाइन में खड़ा हो गया। मैनेजर तेजी से आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए स्वागत करने को गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। दरवाजे से एक सादा सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरा। उसके साथ 2 गनमैन भी थे। तभी वो बूढ़ा भिखारी भी न जाने कहां से उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। पर वो सफेद कुर्ता पायजामा पहने व्यक्ति ने उसकी तरफ बिना देखे ही उसे होटल से बाहर निकालने के लिए कह दिया और खुद होटल में चला गया। लेकिन वो बूढ़ा भिखारी भी होटल के अंदर घुस गया। होटल में हंगामा मच गया। सारे सिक्योरिटी गार्ड उस बूढ़े भिखारी को होटल के बाहर ले जाने लगे। तभी उस भिखारी ने पास खड़े सफेद कुर्ता पायजामा पहने आदमी से कहा, लल्लन सिंह, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। ये नाम सुनते ही वो सफेद कुर्ता पायजामा वाला व्यक्ति सहम गया और सोचने लगा, ये तो मेरे बचपन की नाम है, इसे कैसे पता? अब लल्लन सिंह ने गार्ड को रोका और उस बूढ़े भिखारी को गौर से देखा और थोड़ी देर में ही उस बूढ़े आदमी के पैरों पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा, आप? मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये होटल आपका, आप इसके मालिक और मैं आपको ही बाहर निकाल रहा था। मुझे माफ कर दो। होटल स्टाफ हैरान। मैनेजर हड़बड़ाकर बोला, सर आप? लल्लन सिंह ने कहा, पहचान नहीं पाए? यही इस होटल के असली मालिक हैं, श्री कर्मपाल सिंह। इनकी आदत है बिना बताए आम आदमी की तरह आकर अपने होटल का माहौल देखना। सारे कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो लोग अभी उसे भिखारी कहकर धक्के दे रहे थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। कर्मपाल सिंह ने शांत स्वर में कहा, पैसों वाले को हर कोई सम्मान देता है। असली काबिलियत तब है जब हम कमजोर को भी इज्जत दें। फिर उन्होंने राजू की ओर देखा, तुम रोज मुझे खाना देते हो। तुमने कभी मेरी हालत पर नहीं, मेरे इंसान होने पर दया की। तुम पर गर्व है। राजू की आंखें भर आईं। वह झुक गया और बोला, बाबा, मतलब सर, मुझे तो बस इंसान दिखाई दिया था, भिखारी नहीं। मैनेजर और बाकी स्टाफ
सिर झुकाए खड़े थे। कर्मपाल उन्हें देखकर बोले, आज से हमारे होटल के बाहर अगर कोई भूखा होगा उसे खाना मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। फिर वह होटल के अंदर चले गए। उस दिन से होटल के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, यहां किसी भूखे और गरीब को रोका नहीं जाएगा। अब हर रोज शाम को शहर की चमक के बीच होटल स्टाफ फुटपाथ पर बैठे गरीबों को खाना खिलाता। आसपास के सभी लोग कहते, होटल का नाम भी किंग और काम भी किंग जैसा। दोस्तों, कहानी प्रेरणादायक और अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखिए कि ये संदेश किस किस शहर तक पहुंचा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।